नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल साहित्य संदूक पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा की एक कहानी गौरा। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वह संधि तक पहुंची हुई बचिया थी। वह संधि का अर्थ है बचपन व यौवन के बीच की स्थिति। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह हमारे हृदयों में अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। गोवत्साओं का अर्थ है बछड़ों। एक दिन मेरी छोटी बहन श्यामा ने मुझसे कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। इधर खाद्य का अर्थ है खाने योग्य। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता। कुक्कुट का अर्थ है मुर्गा। बहन के आग्रह पर मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। लंबी सुडौल गर्दन, पुष्ट लचीले पैर, चिकनी भरी हुई पीठ, कमल की 2 पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। सघन मतलब घने, चामर मतलब चंवर, स्मरण का अर्थ है याद दिलाना। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल लिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती। गौरा को देखते ही मेरा गाय पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। आलोक मतलब प्रकाश। केसर रोली का टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दूध दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गौरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। गौरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शनी थी। प्रियदर्शनी का अर्थ है देखने में सुंदर। उसकी काली बिल्लौरी आंखों का तरल सौंदर्य तो देखते ही बनता था। उन आंखों में एक अनोखे विश्वास का भाव था। इस पशु को मनुष्य से यातना नहीं थी, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है। यातना मतलब पीड़ा। फिर भी उसकी आंखों में न विस्मय का भाव होता है न आतंक का। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ आ सकता है। कुछ ही दिनों में वह सबसे इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। लघुता मतलब छोटापन। कुत्ते, बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगी। वह भी स्थिर खड़ी रहकर आंखें मूंदकर मानो उनके संपर्क सुख का अनुभव करती थी। जल्दी ही वह हम सबको आवाज से ही नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगी। उसे समय का इतना अधिक बोध हो गया कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बाँ बाँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। चाय, नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा कर सारा घर सिर पर उठा लेती थी। मनुष्यों के समान वह भी औरों की निकटता चाहती थी। निकट जाने पर सहलाने के लिए अपनी गर्दन आगे बढ़ा देती थी। हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से मेरे कंधों पर रख देती थी। आश्वस्त का अर्थ है निश्चित। एक वर्ष के उपरांत गौरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण पुतला जैसा जान पड़ता था। वत्स का अर्थ है बालक। इधर बालक गौरा के बछड़े के लिए उपयोग किया गया है। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। अलंकृत का अर्थ है सजा हुआ। उसका नाम रखा गया लालमणि, परंतु सब उसे लालू कहकर पुकारते थे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गौरा प्रातः साय 12 सेर के लगभग दूध देती थी, अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने के पश्चात भी इतना दूध शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपालों से लेकर कुत्ते, बिल्ली
तक सब मानो दूध नाव का आशीर्वाद फलित होने लगा। दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में खड़े हो जाते। महादेव उनके आगे बर्तन रख देता। दूध पीने के बाद गौरा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए वे उसके चारों ओर उछलने कूदने लगते। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या कोई स्थायी समाधान चाहती थी। घर के नौकरों को दूध दोहना नहीं आता था और जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान था वे घंटों लगा देते थे। गौरा के आने से पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था उसकी नियुक्ति कर हमने इस समस्या का समाधान पा लिया। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा बहुत कम कर दिया। वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। उत्तरोत्तर दुर्बल का अर्थ है क्रमशः लगातार, शिथिल मतलब सुस्त। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। निरीक्षण मतलब जांच, निदान का अर्थ है उपचार। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। जब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे कपट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो हम देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि किसी ने गुड़ की बड़ी डेली के बीच रखकर सुई खिलाई है जो सीधी गले से नीचे उतरकर हृदय में पहुंच चुकी है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। उद्घाटित का अर्थ है प्रकट होना। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे दूध लिया जाता है गाय का आना सह नहीं पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला गायब हो गया। तब गौरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ जिसे स्मरण करके आज भी मन कांप जाता है। डॉक्टरों ने कहा गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उनके न चुभने की संभावना है। अतः नित्य कई से सेब का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातनामय हो जाता है। यातनामय मतलब पीड़ा हो जाता है। पर गौरा अत्यंत शांति से भीतर बाहर दोनों की चुभन और पीड़ा सहती। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती थीं। अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु जब भी मैं उसके पास जाती वह अपना उदास मुख मेरे कंधों पर रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती। लाल मणि बेचारे को माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध न था। व्याधि का अर्थ है रोग। उससे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता नहीं था। अवसर मिलते ही वह गौरा के पास पहुंचकर सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता, पर सब व्यर्थ। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है जब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली। निष्प्रभ का अर्थ है आबाहीन। और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा। तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। इसलिए दिन में ही नहीं रात में कई बार उठकर उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे तक मैं गौरा को देखने गई। तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा वैसे ही एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाह से सरक कर धरती पर आ गया। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है सूर्योदय से पहले का समय। कदाचित सुई ने हृदय को भेद कर बंद कर दिया था। कदाचित का अर्थ है शायद।
अपने पालित जीव जंतुओं के पार्थिव अवशेष में गंगा को समर्पित करती रही हूँ। पार्थिव मतलब निष्प्राण या प्राणहीन। गौरांगनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लाल मणि इसे भी खेल समझ उछल कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। ये कहानी महादेवी वर्मा के द्वारा रची गई है। लेखिका का परिचय देखते हैं। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक थीं। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद जिले उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने हिंदी के साथ संस्कृत तथा अंग्रेजी में भी विद्वत्ता हासिल की। इन्होंने लंबे समय तक साहित्य सेवा की। इन्हें हिंदी साहित्य की आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं के रचना वामा के लिए प्रदान किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया। इनकी प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, अतीत के कालचित्र, चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार रेखाचित्र, पथ की साथी, स्मृति चित्र, संस्मरण, श्रृंखला की कड़ियां, निबंध संग्रह आदि हैं। 11 सितंबर 1987 को इनका निधन हो गया। यह भी जाने, संसार में गाय की लगभग 800 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक गाय प्रतिदिन लगभग 12 लीटर दूध देती है। गाय 8 घंटे सोती है। गाय आमतौर पर 30 से 40 लीटर पानी पी जाती है। सामान्यतः गाय का वजन 1200 पाउंड होता है। गाय लगभग 40,000 बार जुगाली करती है। वह दांतों से घास को नहीं खाती है। धन्यवाद।